हाँ भाई, चले बता दे। यस सर। हाँ जी। तो जैसे हमने कुछ कल सेंटर्स देख लिए थे, मैंने बताया था एक ऑर्थो सेंटर अपना बचा है, क्योंकि उसमें कुछ और बातें भी होंगी, तो उस पर बात कर लेते हैं। बाकी तो हमने इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, एक्सिस सेंटर, सब उनकी रेडियस वगैरह के फॉर्मूला देख ही लिए थे। नेक्स्ट इज ऑर्थो सेंटर। ठीक है, पता हम सबको है कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर हम एल्टीट्यूड्स गिराते हैं सामने वाली साइड पे, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है ना, ये सबको पता ही है। तो H इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। ठीक है, नाउ कुछ बातें करनी है हमें इसमें, वही ऑर्थो सेंटर की डिस्टेंस वर्टेक्स से और साइडों से। और एक इसमें इंटरेस्टिंग चीज हो रहा है कि ये जो फीट होते हैं ना, DEF, ये जो फीट है, फीट ऑफ एल्टीट्यूड्स, DEF makes triangle DEF called पैडल ट्रायंगल ऑफ ट्रायंगल ABC। कौन सा ट्रायंगल? पैदल। बेचारे के पास गाड़ी वाड़ी नहीं है, पैदल है ये। तो ये जो ट्रायंगल हम बता रहे हैं, ये दिस एंगल इज कॉल्ड, ट्रायंगल इज कॉल्ड पैडल ट्रायंगल ऑफ द ट्रायंगल ABC। ठीक है ना। चलिए, एक तो ये बात हो गई। नाउ फिर हम पैडल ट्रायंगल के एंगल और उनकी साइड्स में भी इंटरेस्टेड होंगे। तो चारों पांचों चीजें हमें ये निकालनी है ऑब्वियसली। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि अगर ये बड़े वाला ट्रायंगल है, ये बड़े वाला ट्रायंगल, ये 90, ये बी, तो क्या ये एंगल 90 माइनस बी नहीं बोला जा सकता? सिमिलरली ये वाला एंगल 90 माइनस सी बोला जाएगा। यस सर। अब देखो, ए से जो एल्टीट्यूड निकल रहा है वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, बी के साइड वाला 90 माइनस बी, सी के साइड वाला 90 माइनस सी। यही सिमेट्री चलेगी। सी के इधर ए वाला 90 माइनस ए, और सी के इधर जो बी की तरफ है वो 90 माइनस बी। बी जो सी की तरफ है वो है 90 माइनस सी, बी का जो ए की तरफ है वो होगा 90 माइनस ए। इसमें कोई परेशानी किसी को? नो सर। जो जो चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं अलग से बनाता रहूंगा, ताकि आप हाईलाइट उसको करते रहें। अब देखो, एक चीज की जरूरत पड़ रही है कि ये H है, ये E है, ये 90 है, ये 90 है, ये D है, ये C है। क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि अपोजिट एंगल का सम 180 है। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यस सर। मतलब ये एक सर्कल पे लाई करेंगे चारों पॉइंट्स। अब आप ध्यान दो, अगर ये सर्कल पे लाई करेंगे तो इसके लिए HE एक कोड है, कॉड। तो कोड सर्कमफ्रेंस पे जो एंगल बना रही है, ये कितना? 90 माइनस ए। यही कोड इधर सर्कमफ्रेंस में भी यही एंगल बनाएगी, तो ये एंगल भी भैया कितना हो जाएगा? 90 माइनस ए नहीं हो जाएगा ये वाला?
सही है। Yes. सिमिलरली ये वाला जो एंगल है, ये जो कोड है, ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, ये एच एफ बी डी, ये वाला। तो ये कोड यहां एंगल बना रही है 90 माइनस है, तो ये भी कितना बनाएगी 90 माइनस, और पूरा एंगल ये 90 है, ये 90 माइनस है, तो इधर वाला कितना बचा ए, और इधर वाला कितना बचा ए। सारे एंगल निकाल दिए हमने। ये ए के सामने वाले का सीन है, ऐसे बी के सामने वाले का सीन, ये होगा 90 माइनस बी, इधर वाला भी होगा 90 माइनस बी, इधर वाला होगा बी, और इधर वाला होगा बी। ऐसे ये वाला होगा 90 माइनस सी, ये वाला भी होगा 90 माइनस सी, इधर वाला होगा सी, और इधर वाला भी होगा सी। ये सारे के सारे एंगल्स हमने निकाल लिए। अगर अब हम बात करें कि ऑर्थो सेंटर है जो, उसकी हम सबसे पहले डिस्टेंसेस निकालना चाहते हैं, किससे, साइड से, कि एच डी, एच ई और एच एफ साइडों से डिस्टेंस उसकी क्या होगी, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट, जो पहला रिजल्ट है, डिस्टेंसेस ऑफ एच फ्रॉम साइड्स। तो जैसे मान लो मैं एच डी निकालना चाहता हूं, मैंने ट्रायंगल बनाया, ये एच, ये डी, ये 90, ये एंगल पता है आपको 90 माइनस सी। आप क्या बोलोगे, एच डी अपॉन बी डी, एच डी अपॉन बी डी क्या हो जाएगा 10 90 माइनस सी। तो एच डी कितना आएगा, बी डी इंटू कॉट सी। अब बी डी की बात करें, तो बी डी देखो, ये जो बड़ा ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल, ये ए, ये डी, ये बी, और ये पूरा एंगल कितना है बी, और ये साइड कितनी है सी, तो सी कॉस बी, ये वाली साइड कितनी आ गई सी कॉस बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो सी कॉस बी, कॉट सी की जगह फिर कॉस सी अपॉन साइन सी, और सी की जगह फिर क्या 2r साइन सी, कॉस बी कॉस सी अपॉन साइन सी। इससे प्रूव हो गया कि क्या आई 2r cos b cos सी। मतलब देखो एच डी जो डिस्टेंस आई ना, जो ए से निकलने वाला एल्टीट्यूड है, मतलब ए के सामने वाली जो साइड से डिस्टेंस है एच डी, वो कितनी आई 2r cos b cos सी। सिमिलरली बी के सामने वाले एच ई जो हो जाएगी, बी के एंगल को छोड़ देंगे 2r cos c cos a, और जो एच एफ हो जाएगी सी को छोड़ देंगे तो 2r cos a cos b। ये आपकी डिस्टेंसेस हो जाएंगी, ठीक है। ये आपकी डिस्टेंसेस हो जाएंगी ऑर्थो सेंटर की, कहां से, साइड से, ठीक है। ये वाला पोर्शन मैं रब कर रहा हूं जो हमने यूज किया बीच में प्रूव करने के लिए। रिजल्ट ये है, अल्टीमेटली आपको याद ही रखना। ऐसे अब मैं चाहता हूं डिस्टेंस वर्टेक्स से एच ए, एच बी और एच सी। सेकेंड पॉइंट, distances of H from vertices, ठीक। तो मान लो ये ट्रायंगल बनाया मैंने, ये E था, ये H है, ये A है, ये एंगल आपको पता 90 माइनस सी है। तो देखो एच ई एच ए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया ना, तो एच ई अपॉन एच ए साइन 90 माइनस सी हो गया। तो एच ए कितना आ गया, एच ई अपॉन साइन 90 माइनस सी मतलब कॉस सी, और एच ई लेंथ ये लिखी हुई 2r cos c cos a, 2r cos c कट गया, चलो लिखिए लो 2r cos c cos a, cos c कट गया, तो 2r कितना आ गया cos a। तो देखो अब ये जो था इसके अंदर डिस्टेंस जाएंगी, a से डिस्टेंस कितनी आई 2r cos a,
ऐसे बी कितनी आएगी 2r cos b और सी से कितनी आएगी 2r cos c। ठीक है जी, कुल मिला के आप ऐसे याद रखें कि ए से एल्टीट्यूड निकल रहा है ना, जो ये एल्टीट्यूड है बी और ये यहाँ पे एच है, तो ये लेंथ तो है 2r cos a और ये जो लेंथ है वो है 2r cos b cos c। 2r आना ही आना है, ए से निकलने वाला तो ए की तरफ वाला cos a, दूसरी वाला cos b cos c, ऐसे बी से cos b, उधर वाला सी ए, इधर सी से निकलने वाला 2r cos c, उधर वाला 2r cos a cos b। ठीक है, इस तरीके से हम ये डिराइव कर चुके हैं और इसे याद ऐसे रखें कि ऑर्थो सेंटर की तीनों वर्टेक्स से और तीनों साइडों से डिस्टेंसेस क्या होती है 2r cos a एंड 2r cos b cos c। अब तीसरी चीज पूरी लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड। तो देखो लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, हालांकि एक तो हम पहले फॉर्मूला शुरू में बता ही चुके हैं कि अगर ये मैं x मान लूं और ये a मान लूं तो हाफ इंटू a इंटू एक्स बराबर डेल्टा, तो 2 डेल्टा बाय a है ना, 2 डेल्टा बाय b 2 डेल्टा बाय c, अगर डेल्टा पता है तो। अगर डेल्टा नहीं और हमें कोई दूसरा फॉर्मूला निकालना है ना, तो वो हम अब ऐसे भी बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड्स की बात करें, थर्ड पॉइंट जो है, और हम बोल सकते हैं एडी। एडी मतलब ए एच प्लस एच डी। ए एच कितना है 2r cos a और एच डी कितना है 2r cos b cos c। 2r कॉमन ले लिया, इसको लिख दिया cos a प्लस cos b cos c। a को लिख सकते हो पाई माइनस b प्लस c। ठीक है, तो उसके फॉर्मूले में क्या आएगा माइनस cos b प्लस c, तो माइनस cos b cos c कट जाएगा, प्लस साइन b साइन c बच जाएगा, तो 2r साइन b साइन c। ये हो गया आपका AD। ऐसी BE कितना हो जाएगा 2r साइन a साइन c, और CF कितना हो जाएगा 2r साइन a साइन b। और इसी का जो दूसरा ऑल्टरनेट फॉर्मूला है वो कितना है 2 डेल्टा बाय a 2 डेल्टा बाय b 2 डेल्टा बाय c। तो ये भी एक फॉर्मूलों की लिस्ट हो गई जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखो तीन चीजें हमने बात कर ली, h की a से डिस्टेंस 2r cos a, h की साइड से डिस्टेंस 2r cos b cos c, और पूरी लेंथ 2r sin b sin c। ठीक है, इस तरह हम याद रखें। नाउ अब आपको ये बता दिए कि पैरेलल ट्रायंगल क्या है। पैरेलल ट्रायंगल है कि ऑर्थो सेंटर के अंदर जो उनके फीट है उनको मिलाने वाला जो ट्रायंगल है वो पैरेलल ट्रायंगल है। अब हम एक दो चीजों में और इंटरेस्टेड है कि पैरेलल ट्रायंगल की साइड्स और पैरेलल ट्रायंगल के एंगल्स क्या होते हैं। तो पैरेलल ट्रायंगल के एंगल दिख ही रही है 90 माइनस ये 190 माइनस ये, तो टोटल कितना हो गया एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल्स। एंगल्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल क्या हो गया, एक हो गया 180 माइनस 2a, एक हो गया 180 माइनस 2b, एक हो गया 180 माइनस 2c। पाई माइनस 2 है, पाई माइनस एक ही बात है। तो ये तो हो गया एंगल्स हो गए। ये एंगल कौन सा है D, जो A के सामने वाला वर्टेक्स है, ये E और ये F। A के सामने वाला 180 माइनस 2 है, B के सामने वाला 180 माइनस 2b, C के सामने वाला 180 माइनस 2c। ये तो एंगल्स हो गए। नाउ साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल की बात करें, इसका मतलब क्या कि ओरिजिनल ट्रायंगल पता है, उसके पैरेलल ट्रायंगल के एंगल सीधा हमें पता है। ऐसी ओरिजिनल साइड्स पता है ABC, तो एंगल्स ABC है, तो उसके टर्म्स में हम पैरेलल ट्रायंगल की साइड्स बता दें। तो साइड्स ऑफ पैरेलल ट्रायंगल, तो साइड्स निकालने के लिए मान लो मैंने ये फिगर बन लिया AFE, ये एंगल C है, ये एंगल B है। एक चीज और ध्यान दें, कुछ लोग जल्दबाजी में सोचेंगे ये लाइन इसके पैरेलल है, ऐसा नहीं है। ये फिगर तो ऐसे टेढ़ा भी बन सकता है, क्योंकि देखो ये एंगल C है और ये एंगल B है, तो ये दोनों एंगल सेम नहीं है, तो ये लाइन पैरेलल नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो C और B ये अलग है, ये एंगल A आपका। अब हमें क्या निकालना है, EF साइड निकालनी है। तो EF अपॉन साइन है, इसके सामने साइन रूल है ना, सब चीजों की जड़ क्या है साइन रूल ही है। EF अपॉन साइन है, और हमें क्या पता है AE अपॉन साइन सी, AE अपॉन साइन सी। अब देखो साइन ए पता है, साइन सी पता है, EF पता निकालना है, AE नहीं पता। AE आ जाए तो आ जाएगा। अब AE निकालने का दूसरा रास्ता क्या है, ध्यान दें, AE को हम ऐसे जान सकते हैं, ये A है, ये E है, ये ऐसा भी तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ये B है, और ये साइड कितनी है स्मॉल c, और ये एंगल कितना है A, तो C cos A,
सी कॉस है। तो ई एफ की जगह ई एफ बराबर ए की जगह क्या आ जाएगा, सी कॉस है इंटू साइन ए, और नीचे साइन सी। अब देखो सी अपॉन साइन सी क्या होता है, 2r साइन ए कॉस है। अब इसको दो तरीके से लिख सकते हो, या तो इसको ऐसे याद कर लो r साइन 2a, या इसको ऐसे याद कर लो 2r साइन ए को क्या लिख दो, a कॉस है ना, जैसे मर्जी कर लो। तो साइड्स का फॉर्मूला क्या आ गया, a के अपोजिट जो साइड आएगी EF, उसका आ गया a कॉस है। ऐसे b के अपोजिट DE, b कॉस भी, और c के अपोजिट BF, c कॉस सी। ऐसे या तो ऐसे याद कर लो साइड्स, या इसके टर्म्स में याद कर लो कि r साइन 2a, r साइन 2b और r साइन 2c, जैसे आपकी इच्छा हो। तो ये पैरेलल ट्रायंगल्स के एंगल्स और ये उनकी साइड्स। तो जैसे तीन तीन, ये तीन 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 नो फॉर्मूला तो ये आ गए थे पहले हमारे, क्या एंगल की ऑर्थो सेंटर की वर्टेक्स से डिस्टेंस और साइड से डिस्टेंस और पूरी लेंथ। वर्टेक्स से डिस्टेंस 2r cos a, नीचे वाली 2r cos b cos c, पूरी 2r sin b sin c, या 2 डेल्टा बाई a। ठीक, ऐसे ही अब a के सामने वाला जो एंगल है 180 माइनस 2 है, b के सामने वाला 180 माइनस 2 b, c के सामने वाला 180 माइनस 2 c, पैरेलल ट्रायंगल का। और जो साइड है a के सामने वाली a cos है, b के सामने वाली b cos b, c के सामने वाली c cos। बस, तो अल्टीमेटली रिजल्ट याद रखना। और ये प्रूफ इसलिए कि चलो कोई अच्छा क्वेश्चन है या हमें पता है कोई चीज़ भूल गए तो हम चीज़ों को ट्रैक कर पाए, है ना, ब्लाइंडली रखने की बजाय थोड़ा बहुत पता होता है तो अच्छा रहता है। तो ये ऑर्थो सेंटर पूरे एल्टीट्यूड की लेंथ का फॉर्मूला, वही वर्टेक्स से डिस्टेंस, एच की साइडों से डिस्टेंस, और पैरेलल ट्रायंगल क्या होता है, इनके जो एल्टीट्यूड के फीट होते हैं उनसे मिलने वाला ट्रायंगल पैरेलल ट्रायंगल होता है। और उस पैरेलल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स इन टर्म्स ऑफ गिवन एंगल्स के, गिवन ओरिजिनल एंगल के अगर साइड्स और एंगल्स पता हो। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए। ठीक, ऐसे ही एक छोटा सा इसी से रिलेटेड एक चीज हो रहा है, एक्स सेंट्रल ट्रायंगल क्या होता है ना, और वो दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए उस पर भी बात कर ही लेते हैं। एक्स सेंट्रल ट्रायंगल, नाम से तो समझ में आ ही गया होगा कि एक्स सेंट्रल ट्रायंगल मतलब जो तीनों एक्स सेंटर से मिला के ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल के 3 एक्स सेंटर्स होते हैं, है ना। तो जैसे मान लो एक ट्रायंगल ये है, ठीक, ए बी सी। तो देखो ये एक्सटर्नल, ये इंटरनल, इंटरनल बाइसेक्टर आया, ये एंगल बी है, तो आपको पता है ये एंगल कितना होता है, पाई माइनस बी। उसका बाइसेक्टर ले लोगे तो पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2, पाई बाई 2 माइनस बी बाई 2। ठीक है जी, ये मान लो यहां मिले। ऐसे ये एंगल सी है, तो ये पाई माइनस सी, और उसका बाइसेक्टर ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ठीक है जी, ये तीनों जहां मिलते हैं उसको बोलते हैं एक्स सेंटर 1 I1। यहाँ से अब एक सर्कल भी बनता है, ऐसे ऐसे तीनों को ड्रॉ करता हुआ, सपोज वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ये नहीं होते, और उसकी रेडियस को R1 बोलना, जब वो हम बात कर चुके हैं, तो सर्कल की यहाँ कोई जरूरत नहीं, हम सिर्फ एक्स सेंटर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। सिमिलरली ध्यान दें, जब इसका इंटरनल आप लोगे, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर लोगे, ये होगा b बाई 2, ये होगा b बाई 2, उस टाइम आप, ये c है और ये पाई माइनस सी होगा, इसका बाइसेक्टर ये जाएगा पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। ठीक है, और ये a है, ये पाई माइनस a का बाइसेक्टर जाएगा यहाँ, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2, पाई बाई 2 माइनस a बाई 2। ये तीनों जहां मिलते हैं वो होता है आपका I2। ठीक है, ऐसे ही जब C का इंटरनल हो गया,
ये C/2, ये C/2, ठीक। उस टाइम पे ये आपका एक्सटर्नल होगा पाई माइनस ए, उसका बाइसेक्टर ये आएगा π/2 माइनस a/2, π/2 माइनस a/2, और ये आएगा। थोड़ा सा मैं डायग्राम दोबारा सही कर दूं। ये हो गया आपका I3, ठीक है। एक्चुअली होगा क्या, ये जो बाइसेक्टर है ना, ये इधर बाइसेक्ट करेगा ऐसे, ये एक ही लाइन में होंगे, ये एक ही लाइन में होंगे, ये एक ही लाइन में होंगे, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा क्या, I1 I2 I3। अब ओरिजिनल ट्रायंगल हमारा कौन है, ABC। उसके लिए हमने 3 एक्स सेंटर बनाए, I1 I2 I3, और उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल है दैट इज कॉल्ड द एक्स सेंटर ट्रायंगल। पैडल क्या था कि ओरिजिनल ट्रायंगल था ABC, उससे एल्टीट्यूड गिराए और फीट ऑफ एल्टीट्यूड को मिलाने पे जो एंगल ट्रायंगल बनता था दैट इज कॉल्ड द पैडल ट्रायंगल, है ना। तो नाउ I1 I2 I3 is triangle I1 I2 I3 is x central triangle for the triangle ABC, जो ओरिजिनल गिवन है, बस ये बात है। अब इंटरेस्टिंग चीजें होनी शुरू होती है, क्या, चलो तो देखो अब तक हमने 2 बातें सीख ली। अगर ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स गिराए और उसके फीट को मिलाए तो वो पैडल ट्रायंगल बनता है, और ट्रायंगल्स के इन सेंटर्स को, एक्स सेंटर्स को मिलाए और जो ट्रायंगल बनाए वो एक्स सेंटर होता है। नो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हम देखो। अब अगेन ये पॉइंट क्या है, तीनों इन सेंटर्स, ये तो आई है क्योंकि तीनों इंटरनल एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, ये I1 I2 I3। अब अगेन हम यहां जानना चाहेंगे क्या, कि एक्स सेंट्रल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स इन टर्म्स ऑफ ABC स्मॉल और कैपिटल ABC, है ना। चलिए, तो सबसे पहले तो ध्यान दें आप, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, कि ये एंगल π/2 माइनस b/2 है और ये एंगल b/2 है, तो ये 90 है। सिमिलरली देखो, ये π/2 माइनस c/2 है और ये c/2 है, तो ये भी 90 है। और ध्यान दें, ये आपका एंगल a/2 है, ये π/2 a माइनस b, ये भी 90 है। अब आप एक बार के लिए अपना फोकस जो मैं दिखा रहा हूं वो देखना चाहें कि बीच वाले ट्रायंगल को भूल जाओ। अब तो ये देखो, ओरिजिनल ट्रायंगल ये है, उसके लिए ये 90, ये 90 और तीसरी वाली साइड से ये 90। तो क्या ये तीनों एल्टीट्यूड्स का काम नहीं कर रहे हैं, 90 90 90, ओ माय गॉड। तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये I1 I2 I3 ट्रायंगल का क्या है, ऑर्थो सेंटर। और उसके लिए अगर ये तीनों एल्टीट्यूड्स हैं तो फीट ऑफ एल्टीट्यूड को मिलाने वाला ट्रायंगल क्या होता है, पैडल ट्रायंगल। अच्छा, अरे सर क्या कहेंगे कि I1 I2 I3 ट्रायंगल के लिए अंदर वाला ट्रायंगल पैडल ट्रायंगल है, या ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर है, और अंदर वाले ट्रायंगल के लिए बाहर वाला ट्रायंगल एक्स सेंट्रल है और ये पॉइंट इन सेंटर है, ठीक है। तो बहुत ही जबरदस्त बात कह गए हम, क्या, कि फॉर ट्रायंगल I1 I2 I3 I point is ortho center and triangle ABC is pedal triangle, and for triangle ABC I is in center and triangle I1 I2 I3 is X center। समझ गए। तो अगर ओरिजिनल ABC है, उनके फीट मिलाए हैं तो अंदर वाला पैडल बन गया, और एक्स सेंटर मिलाए हैं तो वो एक्स सेंट्रल बन गया। लेकिन एक के लिए दूसरा पैडल है, बाहर वाले के लिए अंदर वाला पैडल है, क्योंकि बाहर वाले के लिए अंदर वाला जो पॉइंट है वो ऑर्थो सेंटर है, और अंदर वाले के लिए जो बाहर वाला है वो एक्स सेंटर ट्रायंगल है, और अंदर वाला पॉइंट उसके लिए क्या है, इन सेंटर का काम करता है, ठीक है जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन थी। नाउ एंगल्स की बात करनी है हमें, तो सबसे पहले
हाँ भाई देखो ये एंगल कितना था 90 माइनस बी बाई टू, ये एंगल कितना था 90 माइनस सी बाई टू, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 180 माइनस बी प्लस सी बाई टू। तो 180 माइनस बी प्लस सी कितना होता है 180 माइनस ए बाई टू, तो ये कितना आ गया 90 प्लस ए बाई टू आ गया। तो ये पूरा एंगल कितना आ गया 90 प्लस ए बाई टू, ये आ गया 90 प्लस बी बाई टू और वो आ गया 90 प्लस। तो अगला पॉइंट क्या, एंगल्स ऑफ द एक्स सेंट्रल ट्रायंगल। ए के सामने वाला एंगल I1 कितना आ गया पाई बाय टू प्लस ए बाई टू, I2 के सामने वाला पाई बाय टू प्लस बी बाई टू, I3 के सामने वाला पाई बाय टू प्लस सी बाई टू। तो देखो ये तो एंगल वैसे भी आ जाने चाहिए थे, क्यों, क्योंकि मान लो भाई हमें ये तो समझ में आएगा ना, इसके लिए ये पैडल है, हमें ये एंगल नहीं पता। तो अभी हमने पता था कि ओरिजिनल पढ़ा था कि एबीसी ट्रायंगल में जो पैडल ट्रायंगल्स के एंगल होते हैं वो होते हैं क्या 180 माइनस 2a। अब ओरिजिनल एंगल का एंगल हमें नहीं पता, उसे x बोल दिया, और वो किसके बराबर है पैडल ट्रायंगल एंगल की, और वो किसके बराबर है a के। तो देखो 180 माइनस a बाई टू आना भी चाहिए था, सॉरी ये माइनस है ना, गड़बड़ कर दी हमने कोई, माइनस आना चाहिए माइनस। तो 180 माइनस बी प्लस सी बाई टू, और बी प्लस सी कितना है ए 90 प्लस ए बाई टू, यहाँ से आ रहा माइनस, पैडल ट्रायंगल में हमने एंगल अभी देखे थे ना, क्या आया था 180 माइनस 2a, तो 180 माइनस 2x बराबर अंदर वाले पैडल का एंगल, और वो कितना है a इसके सामने वाला। तो ये एंगल कितना आएगा 180 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस ए बाई टू आएगा। यहाँ हमारा 90 प्लस ए बाई टू आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने ये गलती कर दी थोड़ी ध्यान में, हमने सही नहीं जोड़ा। इन दो एंगल का जब सम जोड़ेंगे वो आएगा 180 माइनस बी प्लस सी बाय टू, लेकिन ये दो का सम है, इसको निकालने के लिए तो 180 में से घटाएंगे तो वो आ जाएगा बी प्लस सी बाई टू, और बी प्लस सी 180 माइनस ए बाई टू, तो अल्टीमेटली 90 माइनस ए बाई टू, सही है ना। तो देखो क्रॉस चेक भी हो गया, ये 90 माइनस ए बाई टू, 90 माइनस बी बाई टू, 90 माइनस सी बाई टू, ये आपके एंगल्स आ गए एक्स सेंट्रल ट्रायंगल के, अगर ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी के पता है। नाउ क्या निकालनी है इनकी साइड्स, I1 I3 I1 I2 I2 I3, है ना। तो देखो आप ये पॉज करके नोट कर लें, मैं इसको रब कर रहा हूँ, और इसी में हम आगे बढ़ रहे हैं साइड्स के लिए। ठीक, अब साइड निकालने के लिए देखो मान लो मैंने क्या करा, ये ले लिया I1 I3, और इसके साथ ये ले लिया C, ये पॉइंट, ये C पॉइंट है, I3 I1, ये I1 I3 आपको निकालनी है। नाउ ये एंगल पूरा कितना है 90 माइनस ए बाई टू, तो देखो ये बेस हो गया सी I1 अपॉन I1 I3, बेस बाय हाइपोटेनियस होता है कॉस ऑफ 90 माइनस ए बाई टू, कॉस 90 माइनस मतलब साइन ए बाई टू। तो I1 I3 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी सी I1 अपॉन साइन ए बाई टू। अब सर सी I1 निकालना है, सी I1 निकालने के लिए फिर ये ट्रायंगल पकड़ लो भाई, और किस एंगल में सी I1 आ सकता है जहाँ हमें चीज़ें पता है, क्योंकि हमें पता है ये स्मॉल ए है, ये पूरा एंगल कितना है 90 माइनस ए बाई टू, ये एंगल पता है 90 माइनस सी बाई टू, ये एंगल पता है 90 माइनस बी बाई टू, और ये सी I1। तो साइन रूल से सी I1 अपॉन उसके सामने का एंगल साइन 90 माइनस बी बाई टू बराबर ए अपॉन उसके सामने का एंगल साइन 90 माइनस ए बाई टू।
तो यानी देखो सी आई वन की जो वैल्यू आ गई वो आ गई ए कॉस बी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू। तो वो अगर हम यहाँ डालते हैं सी आई वन की वैल्यू, तो आपका फाइनल आंसर बनता है ए कॉस बी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, और नीचे क्या साइन ए बाई टू। हाँ भाई, नीचे क्या है साइन ए बाई टू। अब आप ध्यान दें, नीचे साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू है, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा वो आपका साइन ए बन जाएगा नीचे। साइन ए बन जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये क्या बन गया साइन ए। ठीक है, और ए की वैल्यू कितनी होती है, ए की 2r साइन ए, 2r साइन ए। अब ए की जगह अगर मैं 2r साइन रखता हूं यहां, ए की जगह अगर मैं यहां पे 2r साइन ए रखता हूं, तो ये साइन ए और ये साइन ए कट जाएगा, तो ये बन जाएगा 4r cos b बाई टू। तो देखो साइड्स की बात करें, i1 i3 आ गया 4r cos b बाई टू। b मतलब b से पास होने वाली साइड्स है ना, और a से पास होने वाली i1 i2 i3 वो बन जाएगी 4r cos a बाई टू, और c से पास होने वाली i1 i2 वो बन जाएगी 4r cos c बाई टू। ये आपका साइड्स ऑफ एक्स सेंट्रल ट्रायंगल हो गई। हाँ, पहले तो हमने ये समझा पैडल ट्रायंगल क्या होता है, पैडल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल उसके टर्म्स में देखे 180 माइनस 2a 180 माइनस 2b 180 माइनस 2c और a cos b cos b c sin c, है ना, जो सामने वाले बनते थे साइड्स। अब हमने देखा एक्सेंट्रल क्या है, एक्सेंट्रल के लिए अंदर वाला क्या है, पैडल ट्रायंगल है। फिर हमने कहा कि अगर ओरिजिनल एबीसीडी और एक्सेंट्रल के एंगल और वो पूछे हैं, तो हमने पहले तो एंगल्स निकाल लिए, वो आए थे 90 माइनस ए बाई टू 90 माइनस बी बाई टू 90 माइनस सी बाई टू, और साइड्स क्या आएंगे 4r, वो कैसे आया था ए के सामने वाला, है ना, जैसे ए के सामने वाला 90 माइनस ए बाई टू। अब वैसे ही अब साइड्स बी से पास होने वाली 4r cos b बाई टू, ए से पास होने वाली 4r cos a बाई टू, सी से पास होने वाली 4r cos c बाई टू। ठीक है, ये अब हमने साइड्स डिराइव कर लिए। ठीक, एक रिजल्ट और हम लिखेंगे, है ना, उसके लिए मुझे ये रब करना पड़ेगा, स्पेस चाहिए, तो आप इसे नोट कर लें। अब एक रिजल्ट मुझे तीसरा इसके अंदर ये चाहिए, जो कभी कभी काम आता है रोज में, कि आई आई वन के बीच की डिस्टेंस, आई आई टू के बीच की डिस्टेंस और आई आई थ्री के बीच की डिस्टेंस, है ना, इन सेंटर की एक्स सेंटर 1 से, एक्स सेंटर 2 से और एक्स सेंटर 3 से। इसको भी हम बहुत इजीली डिराइव कर सकते हैं। उसके लिए देखो, मान लो मैंने ये ट्रायंगल ले लिया कि I1 और ये C ले लिया, ये 90। ठीक है, CI1 अभी हमने निकाला था पीछे, मैंने मिटा दिया, दोबारा लिख देता हूँ। CI1 क्या आया था, CI1 अपन उसके सामने का एंगल cos b बाई टू, और A अपन उसके सामने का एंगल 90 माइनस cos a बाई टू। तो जो CI1 आया था अपना, वो A cos b बाई टू अपॉन cos a बाई टू आया था। ठीक है जी, अब देखो ये एंगल हमें पता करना क्या है, तो ध्यान दो, ये पूरा एंगल कितना है 90, तो ये एंगल कितना है, ये 90 प्लस b बाई टू 180 प्लस b बाई टू, तो सिर्फ ये वाला कितना बचेगा, सॉरी ये 90 माइनस b बाई टू है ना, अभी निकाला था, ये 90, दोनों का सम 180 माइनस b बाई टू, तो सिर्फ ये वाला बचेगा b बाई टू, और सिर्फ ये वाला बचेगा c बाई टू सिमेट्री से, और इन दोनों का सम देखो 90 माइनस a बाई टू है ना। तो ये एंगल अगर b बाई टू है, तो अब हम निकाल रहे हैं CI1 अपॉन II1 बेस बाय हाइपोटेन्यूज cos b बाई टू,
और I1 कितना हो गया, CI1 अपॉन cos B बाई 2, और CI1 कितना है, A cos B बाई 2 अपॉन cos A बाई 2, नीचे cos B बाई 2, ये cos B बाई 2 कट गया, A की जगह 2R sin A cos A बाई 2। अब देखो sin A को क्या लिख सकते हो, 2 sin A बाई 2 cos A बाई 2, cos कर गया तो ये आ गया देखो 4R sin A बाई 2, 4R sin B बाई 2, 4R sin C बाई 2। बस इसमें ये याद रखें कि I1 A के सामने वाले की बात हो रही है तो 4R sin A बाई 2, B के सामने वाले B, C के सामने वाले C, और जो साइड्स की बात हो रही है वो B से पास होने वाली, क्योंकि B के सामने तो वर्टेक्स आएगा ना, तो B से पास होने वाली 4R cos B बाई 2, और ये 4R cos बाई 2, ये 4R cos C बाई 2, यहाँ sin A बाई 2, sin B बाई 2, sin C बाई 2। ठीक है, तो ये जो क्रूशियल टॉपिक था कि ट्रायंगल का पैरेलल ट्रायंगल क्या होता है, उसके साइड्स और उसके एंगल्स इन टर्म्स ऑफ ABC, ऐसी एक्सेंट्रल क्या होता है, उसके साइड्स और उसके एंगल इन टर्म्स ऑफ ABC, और उन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है, ये सब बातें हमने सारी चीज़ें अच्छे से प्रूव करके नोट डाउन कर ली हैं। आई होप आप इन्हें ध्यान रखेंगे और नेक्स्ट क्लास पे हम आगे इस पर कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।